ख्याति की तेज आवाज में रोने की गूंज से सन्नाटा टूटता है और पराग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। चिंतित स्वर में पूछते हैं, क्या हुआ? आप तो साले साहब से मिलने गई थी ना? सब ठीक है? कोई बात हुई क्या? मैं उन्हें कॉल कर लूं? ख्याति आंखें पोंछते हुए कहती हैं, नहीं आप मत पूछिए। पराग फिर नरमी से कहते हैं, तो बताइए न, रो क्यों रही हैं? ख्याति झूठ बोलने की कोशिश करती हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि टेबल से टकरा गई, दर्द बहुत ज्यादा हो गया, सहन नहीं हुआ। पराग हंसते हुए कहते हैं, अरे तो ऐसी बात है, मैं टेबल हटा देता हूँ। लेकिन ख्याति जल्दी से रोक देती हैं, नहीं मत हटाइए, इसमें प्रेम का स्पर्श है, पहले उसका फेवरेट था ये। पराग गंभीर हो जाते हैं, कुछ कहे बिना वहां से हटने लगते हैं। मैं पार्टी में जा रहा हूँ। ख्याति का स्वर सख्त हो जाता है, ठीक है जाना है तो जाओ, बताना जरूरी तो नहीं समझा तूने कभी? अब आकर हमें हुक्म दे रहा है? क्या बचपन से यही सिखाया मैंने? पराग थोड़ा झेंपते हुए कहता है, ठीक है चलो। नजर बट्टू अंदर क्यों है? यह सवाल राघव से पूछा जाता है, जो माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। राघव कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, डिलीवरी मैं कर देता हूँ। अनुपमा बोलती हैं, तुम्हें धूप में चक्कर आते हैं, तुम क्यों जाओगे? राघव मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, छोड़ो ना अनुपमा बेन, ऐसा लगता है जैसे सूरज भी आज चादर ओढ़ लेगा। अनुपमा कहती हैं, ठीक है मैं चली जाती हूँ, तुम बस 2 घंटे के लिए सब संभाल लेना। राघव फिर अनुपमा के पास आता है और संकोच से कहता है, अनुपमा जी मैं कुछ कहूँ बुरा तो नहीं लगेगा? अनुपमा पूछती हैं, कहिए न क्या बात है? राघव धीरे से कहता है, डिलीवरी मैं कर लूंगा। अनुपमा हैरानी से पूछती हैं, क्यों? आप तो बाहर जाना नहीं चाहते थे? राघव गहरी सांस लेते हैं, हाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं कब तक छिपा रहूंगा? और यह देखिए, यह अर्जी है। अनुपमा पढ़कर कहती हैं, आप अपना केस फिर से खोलना चाहते हैं? राघव सिर हिलाता है, हाँ, और इसकी हिम्मत आपने ही दी है। धन्यवाद, अब आप मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, दोस्त? हाँ दोस्त ही हैं। आपने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करना है, सर उठाकर जीना है। राघव कहता है, मुझे नहीं पता मेरी जीत होगी या हार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इज्जत से जिंदगी जीऊं। फिर वह एक फूल उन्हें देता है, यह आपके लिए है। यह सूख गया था, लेकिन आपने इसे फिर से ताजा कर दिया, जैसे मेरी जिंदगी को भी। अनुपमा भावुक हो जाती हैं, सुबह ही देना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि मैं कुछ गलत न समझ लूं, है न? राघव मुस्कुराता है, हाँ, और आपने किचन की लाइट से लेकर पंखे की आवाज तक सब सही कर दी। यकीन मानिए एक दिन सब कुछ आपकी जिंदगी में भी ठीक हो जाएगा। इसी बीच राही बहुत उम्मीद से प्रेम की तरफ देख रही होती है। वह उसे चार्जर और लैपटॉप थमाती है। प्रेम ले तो लेता है पर कुछ बोलता नहीं। राही चुपचाप वहां से जाने लगती है, तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है। आंखों में देखे बिना कहता है, देखो मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं हूं न तुम्हारे साथ। राही की आंखों में आंसू हैं, वह कहती है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता, उलझ गई हूं, मम्मी से बात करनी पड़ेगी। रात हो जाती है जब मोहित आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से भरा होता है, आपने अपने बेटे को छोड़ दिया, अपने सौतेले बेटे के लिए। क्या कभी सोचा कि मैं किस हाल में बड़ा हुआ? मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही चली गई थी, लेकिन आपने भी कभी मेरी तरफ नहीं देखा। अनुपमा आहिस्ता से कहती हैं, धीरे बोलो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मोहित चिल्लाते हैं, बर्बाद ही करने आया हूं। आपने मुझसे जो किया वो कोई माँ अपने बेटे से नहीं करती। अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। वह चीखते हैं, रोते हैं, और अचानक अनुपमा की नींद खुल जाती है। वह चौंक कर उठती हैं, पसीने से लथपथ, और ख्याति को पुकारती हैं, ख्याति जी क्या हुआ? ख्याति कहती हैं, कुछ नहीं। अनुपमा कहती हैं, मुझे पता है आपने कोई सपना देखा है। प्रेम ठीक है, सुरक्षित है। ख्याति सिर हिलाती हैं, हाँ। अनुपमा कहती हैं, कोई समझे ना समझे, प्रेम समझे या ना समझे, लेकिन मैं आपको समझती हूँ, हमेशा साथ हूँ। पर यही कहने वाले लोग सबसे पहले भागते हैं, ये ख्याल भी दिल में आता है। फिर राही अपनी माँ से फोन पर कहती है,
मम्मी, मैं आपको फोन पर सब कुछ नहीं बता सकती, पर प्रेम का बर्ताव समझ नहीं आ रहा। क्या वह नहीं जानता कि ख्याति माँ ने उसके लिए कितना कुछ किया? क्यों नहीं समझता कि गायत्री माँ के किए का जिम्मा ख्याति माँ पर कैसे डाला जा सकता है? उसकी माँ गहरी आवाज में कहती हैं, देख बेटी, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। तू भी इस बारे में कुछ ना कह, ना सोचे। इसका जवाब सिर्फ ख्याति और पराग कोठारी ही दे सकते हैं। और याद रख बेटी, अपने माँ बाप पर सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन बहू नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरा साथ दूंगी, लेकिन जो करना है वो तुझे ही करना पड़ेगा। तू बहू है और बहू को ही सब कुछ संभालना होता है। माँ के तौर पर मैं तेरे पीछे हूँ, लेकिन मैदान में तो तुझे ही उतरना होगा। क्यों किया उन्होंने ऐसा, यह हम नहीं जानते। शायद वक्त ही जवाब देगा। यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है, जहां रिश्तों की उलझने, भावनाओं की गांठें और सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। अब देखना यह है कि इस दर्द, मोहब्बत और सच्चाई की लड़ाई में कौन कितनी दूर तक साथ निभाता है। बहुत पहले ही मैंने उसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका भेज दिया था, जेल भी भिजवाया, लेकिन तब सबको यही लगा कि शायद गलती मेरी थी, मैंने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। पर क्या करूं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें दिल से नहीं, हालात से लेना पड़ता है। चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। तब भी मैंने यही सोचा था कि यह सबक जरूरी है। जो होगा अच्छा ही होगा। इन बातों से परेशान मत हो। इसी बीच उसके मामा आ जाते हैं। वो जैसे ही उन्हें देखते हैं, आंखों में उम्मीद जग जाती है। बोलते हैं, मामा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आप आएंगे तो सब अच्छा ही होगा। आप कब लेकर जा रहे हैं मुझे यहाँ से? मामा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, वो अभी तुम्हारी जमानत की बात नहीं बनी है। तुम्हारी माँ से बात की थी, लेकिन वो बीच में ही बोल पड़ता है। उन्होंने मना कर दिया ना। मामा, मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अब लगता है आप भी झूठ बोल रहे हैं। माँ अगर माँ होती तो अपने बेटे को दुआ देती, मगर मेरी माँ तो मुझे तकलीफें देती है। वो दुआ क्या देगी? वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी प्रेम। मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो शायद तुम्हें पसंद न आए, पर ये करना जरूरी है। इंसाफ जरूरी है। और हाँ, आई लव यू ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ एक छोटी सी रसोई में बहस हो रही है। कोई चाय बना रहा है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है और कोई किसी को ताना मार रहा है। राघव को भेजने की बात हो रही है। कोई कह रहा है कि राघव को बिजनेस बंद करवाना है क्या? खुद ही खाना बना रही है, खुद ही डिलीवरी पर जा रही है। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर करना क्या है। किसी ने सवाल किया, तू अनु की रसोई में इतने दिनों से क्यों नहीं जा रही? जवाब आता है, ज्वेलरी का काम था, इसलिए नहीं जा पाई। तभी परी बोलती है, या फिर प्रेम नहीं आता इसलिए तू नहीं जाती। बातों का पिटारा खुल जाता है। कोई कहता है, सुबह का नाश्ता भी चैन से नहीं करने देते, बस एक दूसरे की टांग खींचो। माही भी कुछ बोलती है तो उसे डांट दिया जाता है। वो कहती है, मेरी माँ नहीं है, इसलिए सब मुझे सुनाते हैं। तो जवाब मिलता है, ये विक्टिम कार्ड फेंकना बंद कर दे। अनुपमा बोलती है, मेरी माँ की बात मत कर, और तूने खुद ही अमेरिका जाने से मना किया था, अब बर्दाश्त कर। परी अपनी पढ़ाई को लेकर कहती है, मैं कनाडा डिप्लोमा करने जाना चाहती हूँ। सब चौंक जाते हैं। पैसे कहाँ से आए? वो कहती है, मम्मा ने फीस दे दी है। कैश दिखाती है। किंजल भी झूठी हंसी के साथ कहती है, इंसेंटिव और बोनस से पैसे बचाए थे। पर अनुपमा को शक होता है, क्योंकि उसने पहले ही जान लिया था कि ये झूठ है। बात वहीं दबा दी जाती है, लेकिन सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। उधर एक सीन में माँ से बहस होती है, माँ अब आप बताइए इतने पैसे कहाँ से आए? किंजल भाभी तो कहती हैं इंसेंटिव है, पर वो इंसेंटिव नहीं इंटेंसिव बोलती हैं। सब चौंक जाते हैं। कोई कहता है, अगर उनके पास पहले से इतने पैसे थे तो हमारी हालत क्यों खराब हो रही है? अनु की रसोई अब बिगड़ती जा रही है और उन्हें डर है कि कहीं वो गरीबी की ओर तो नहीं जा रहे।
एक और मोड़ आता है जब राही प्रेम को किसी सुनसान जगह पर लेकर जाती है। पूछने पर कि यहाँ क्यों लाई हो, वो चारों तरफ देखती है। एक चुनरी उठाकर प्रेम को दिखाती है, जिस पर मां बेटी की कढ़ाई की हुई तस्वीरें होती हैं। प्रेम चौंक जाता है। राही कहती है, ये सब इसलिए क्योंकि आपको अपना बेटा चाहिए था ना। प्रेम कहता है, तो तुम बताओ ये सब क्या है। तभी एक हवा का झोंका आता है और वो चुनरी उड़कर जाकर मोहित के चेहरे पर पड़ती है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, पापा, प्रेम ने अपना केस वापस ले लिया है और अब वो रिहा हो गया है। सब हैरान। अनिल चौंकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर राही ने कुछ कहा होगा। बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है प्रेम को बाहर आने की जरूरत क्या थी, और तभी ख्याति को दिखता है कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। फिर प्रेम और ख्याति का सामना होता है। माँ और बेटे की आंखें मिलती हैं। पुरानी कड़वाहटें, अधूरी बातें और वो सब कुछ जो कभी कहा ही नहीं गया था, वो सब अब बिना शब्दों के कहा जा रहा था। ये वही पल था जिसका सबको इंतजार था। सारा सच सामने आना शुरू हो गया था। कहानी इस मोड़ पर आती है जहां ख्याति को पराग कोठारी रोकते हैं और कहते हैं, ख्याति जी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। सवाल उठता है, क्या अब मोहित यानी प्रेम का असली सच सामने आएगा? क्या परिवार अब तैयार है उस सच को जानने के लिए? और क्या ख्याति अब अपने बेटे के लिए फिर से सब कुछ दांव पर लगाएगी? कल की कहानी में देखिए कैसे सच्चाई का सामना हर किसी को करना पड़ेगा।